मित्रों, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत हैं हम हमारे सेगमेंट हर दिन कुछ कहता है मैं आज के अंक के साथ। आज यानी कि 12 अगस्त दिन बृहस्पतिवार, भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करें। सबसे पहले आज के इस सेगमेंट की झलकियाँ। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जयंती है। आज ही के दिन अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना हुई और जी हाँ, आज ही के दिन जेनेवा समझौता में युद्धबंदियों के लिए वैश्विक नियम बने। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं आज के सेगमेंट की झलकियों के बारे में। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जयंती है। आज ही के दिन अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना हुई और आज ही के दिन जेनेवा समझौता में युद्धबंदियों के लिए वैश्विक नियम बने। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं है, उसे बदलना। जी हाँ, दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं है, उसे बदलना। बड़ा ही मर्मस्पर्शी और हृदय में समाहित करने वाला आज का सुविचार है। दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं है, उसे बदलना। चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट यानी कि आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स के तरफ। आज के 5 इंग्लिश वर्ड हैं विंडिकेट, वेरी, एप्टीट्यूड, ब्लिक और कैप्सन। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज का पहला वर्ड है विंडिकेट, VINDICATE, विंडिकेट यानी कि साबित कर देना। आज का पहला वर्ड है VINDICATE, विंडिकेट यानी कि साबित कर देना। सेंटेंस को समझते हैं। रमेश इनोसेंस was vindicated and the judge acquitted him. आज का दूसरा वर्ड है वेरी, WARY यानी कि सावधान, सचेत। आज का दूसरा वर्ड है वेरी, WARY यानी कि सावधान, सचेत। सेंटेंस को समझते हैं। वी मस्ट बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स वाइल ट्रैवलिंग। आज का तीसरा वर्ड है एप्टीट्यूड, APTITUDE। आज का तीसरा वर्ड है एप्टीट्यूड, APTITUDE यानी कि कौशल, योग्यता। सेंटेंस के समझते हैं। साइंटिफिक टेम्पर कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। आज का चौथा वर्ड है ब्लैक, BLEAK, ब्लिक यानी कि बेरंग या खुला। आज का चौथा वर्ड है ब्लिक, BLEAK यानी कि बेरंग या खुला। सेंटेंस को समझते हैं। द लैंडस्केप अराउंड देम वाज ब्लिक। आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है कैप्सन, CAPTION यानी कि टाइटल, शीर्षक। आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है कैप्सन, CAPTION यानी कि टाइटल या शीर्षक। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। प्लीज गिव ए सुटेबल कैप्शन टू दिस पिक्चर। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद आज के इम्पोर्टेंट और जी हाँ आज के दिन के खास सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई सर के बारे में समझते हैं। आज ही के दिन यानी कि 12 अगस्त 1919 में, आज ही के दिन यानी कि 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक
विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई था। जी हाँ, विक्रम साराभाई का पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जनवरी 1966 में मृत्यु के पश्चात साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इनके पिता का नाम अम्बालाल साराभाई और माता का नाम सरला साराभाई था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये कैम्ब्रिज चले गए, जहां 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोड की डिग्री प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये भारत आकर सीवी रमन के साथ मिलकर कॉस्मिक रेज पर कार्य किया। इन्होंने अपना पहला अनुसंधान लेख टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेज भारतीय विज्ञान अकादमी की कार्य विवरणिका में प्रकाशित किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ये पुनः कैम्ब्रिज चले गए। यहाँ इन्होंने उष्णकटिबंधीय अक्षांश में कॉस्मिक रे पर अपने शोध ग्रंथ के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया। इन्हें 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भारतीय डाक विभाग द्वारा 1972 में इनकी पहली पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। 1974 ईस्वी में सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने निर्णय लिया कि सी ऑफ सेरेनिटी पर स्थित बेसल नामक मून क्रेटर पर अब साराभाई क्रेटर के नाम से जाना जाएगा। 30 दिसंबर 1971 को कोवलम, केरल में इनका देहावसान हो गया। विक्रम साराभाई के इस बारे में समझने के बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट, यानी कि शिकागो शहर की स्थापना। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 12 अगस्त 1833 में अमेरिका के शहर शिकागो की स्थापना हुई। यह अमेरिका के इलिनॉय राज्य में स्थित है। यह शहर विश्व के सबसे बड़ी मांस मंडी के लिए जाना जाता है। यह वही शहर है जहां 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अविस्मरणीय भाषण देकर भारत और भारतीय संस्कृति को एक अमिट स्थान प्रदान किया था। आज के बारे में शिकागो शहर की स्थापना के बारे में समझने के बाद चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, आज का आखिरी और लास्ट सेगमेंट है जेनेवा समझौता। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 12 अगस्त 1949 में जेनेवा समझौता में युद्धबंदियों के लिए वैश्विक नियम बनाए गए। इस समझौता पर कुल 196 देशों के हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत निम्नलिखित नियम बनाए गए। जब कोई सैनिक दुश्मन देश में चला जाता है, उसके साथ किसी भी प्रकार की बर्बरता या अपमान नहीं होनी चाहिए। यदि वह सैनिक घायल है तो उसकी चिकित्सा की जिम्मेदारी भी उस देश को उठानी होगी। उस देश के प्रचलित कानून के तहत मुकदमा में उसे कानूनी सुविधा भी दी जानी चाहिए। खाने पीने का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए और इन्हें किसी भी प्रकार की धमकी नहीं देनी चाहिए। युद्धबंदी सैनिक से पूछताछ केवल उसका नाम, यूनिट, सैन्य पद व नंबर के बारे में की जा सकती है। जेनेवा समझौता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्धबंदी को युद्ध की समाप्ति के पश्चात उसके देश को सौंप दिया जाए। बिग कमांडर अभिनंदन की रिहाई
इसी समझौता के अनुसार किया गया। जी हाँ, हम हर भारतीय के लिए बिग कमांडर अभिनंदन, जो एक सुपर हीरो की तरह लाइमलाइट में आए थे, उनकी रिहाई इसी समझौता यानी कि जेनेवा समझौता के तहत हुआ था। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और जी हाँ, कोविड मानकों का दृढ़तापूर्वक पालन करें। धन्यवाद।